तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 2 लाइन्स एंड एंगल्स का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर लिया है, राइट। होप आप लोगों को वो दोनों ही पार्ट अच्छे से समझ में आ गया है। तो अब हम करेंगे हमारा पार्ट 3 और पार्ट 3 में हम देखेंगे टॉपिक 2.5। ओके, अभी 2.5 क्या है? तो 2.5 है एंगल। अब ये एंगल क्या होता है? तो देखो स्टूडेंट्स, जो एंगल है वो दो रेस के हेल्प से बनता है। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, क्या लिखा है देखो, एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेस, यानी कि जो एंगल है वो कितने रेस से बनता है? तो जो एंगल है वो टू रेस के हेल्प से बनता है। ओके, हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, और ये जो दो रेस है इनके क्या होने चाहिए? तो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होने चाहिए। अभी कॉमन का मतलब क्या होता है? तो कॉमन का सिंपल मतलब होता है सेम। ओके, कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है सेम, यानी कि जो दोनों रेस है, दोनों रेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम होना चाहिए। ओके, अब हम एंगल ड्रॉ करके समझ लेते हैं कि एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। अब हमको ये पता है कि जो एंगल्स है वो दो रेस से बनता है, राइट। तो पहले हम एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपना स्केल ले लिया, आप लोग भी अपना स्केल पेंसिल पेन जो है आपके पास वो ले लो और क्या करो तो एक रे ड्रॉ कर लो। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, तो ऐसे एक रे ड्रॉ कर लिया, राइट। अब एक रे में तो जो रे होता है उसमें एक साइड एरो बना होता है कि नहीं? तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ ऐसे एरो। अब ये मैंने क्या बना दिया, तो एक रे बना दिया। अब इस रे का हम नाम भी दे देते हैं, है कि नहीं? अब आप लोग के पास नाम है, मेरे पास भी नाम है, तो इसका भी तो हक बनता है कि हम इसको नाम दे दें, राइट। तो अब इसको देखो, अब ये जो रे है इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ये है, राइट। तो इसको हम नाम दे देते हैं ए और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं बी। ओके, तो अभी रे का नाम क्या हो गया? ए बी। अब देखो, अब हमको ये पता है कि जो एंगल है वो दो रे से बनता है, पर यहाँ पे तो मैंने एक ही रे बनाया, इसका मतलब यहाँ पे हमको एक रे और बनाना है, राइट। और ये जो दोनों रे है, दोनों रे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये रे में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ए है, और दूसरे रे में भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ए ही होना चाहिए। तो हमको दूसरा रे कहाँ से बनाना पड़ेगा? तो हमको दूसरा रे ये स्टार्टिंग पॉइंट ए से बनाना होगा। ओके, तो हम ये ए से बना लेते हैं दूसरा रे। तो देखो वापस सिंपल, अपना स्केल ले लो और ये स्टार्टिंग पॉइंट ए के ऊपर पुट कर दो ऐसे, और यहाँ से हमने एक ऐसे लाइन खींच दिया और ये हमारा क्या बन गया? तो एरो बन गया, राइट। अब देखो, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ए है, और ये रे का भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ए है, यानी दोनों का ही स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? तो सेम है। ओके, और इसका भी हम नाम देते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे तो मैंने नाम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सी। ओके, क्या लिख देते हैं? सी। अब यहाँ पे हमको क्या मिला? तो एंगल मिला। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो एक हमको रे ए बी मिला और दूसरा रे ए सी मिला। अब ये जो रे और ए बी है, जो रे ए बी और जो रे ए सी है, इन दोनों के बीच में जो गैप बनता है उसी गैप को हम क्या बोलते हैं? एंगल। अब ये रे ए बी है, ये रे ए सी है, तो इन दोनों रे के बीच में ये जगह है, राइट। यहाँ पे हमको मिल रहा है स्पेस, तो इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं? तो इसी स्पेस को हम बोलते हैं एंगल, यानी कि हमारा एंगल फॉर्म हुआ। ओके, समझ में आया? अब देखो स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। ये जो हमारा कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। अभी वर्टेक्स क्यों बोलते हैं? तो देखो, पहले वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने वर्टेक्स का मतलब लिख के रखा है, अ पॉइंट इन विच टू रेज लाइन सेगमेंट लाइन्स मीट्स और जॉइंट्स इज नोन एज वर्टेक्स। मतलब कि वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स ऐसा पॉइंट होता है जिसमें चाहे वो दो रे हो गया, चाहे वो दो लाइन सेगमेंट हो गया, चाहे दो लाइन्स हो गया, ठीक है, अगर वो पॉइंट दोनों रे को, दोनों लाइन को या फिर दो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहा है, मीट कर रहे हैं वहाँ पे दोनों रेस, तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? तो वर्टेक्स बोलते हैं। ओके, अगर आप ये पॉइंट ए पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा एक ये रे है और यहाँ पे हमारा दूसरा रे है, ये दोनों ही रे कहाँ पे ज्वाइन है? तो पॉइंट ए पे ज्वाइन है, राइट। ये दोनों ही रे पॉइंट ए पे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इस पॉइंट ए को हम क्या बोलेंगे? तो इस पॉइंट ए को हम वर्टेक्स बोलते हैं। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास, अब हम इंसान हैं, हमारे दो हाथ होते हैं, यस,
वैसे ही इन एंगल्स के भी दो हाथ होते हैं, ओके। पर ये दो हाथ इसमें कैसे हाथ होगा, तो देखो अब इनमें जो रेस होते हैं ना, वही रेस को हम क्या बोलते हैं, एंगल्स, आर्म्स ऑफ द एंगल्स बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास रे क्या है, एक ए बी है, राइट। तो एक ये ए बी हमारा हाथ हो गया एंगल का, और एक ये ए सी हाथ हो गया, ठीक है। तो ये ए बी और ए सी क्या हो गए, तो आर्म्स ऑफ द एंगल हो गए, यानी कि एंगल्स के दो हाथ हो गए, ओके। होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा कुछ और लिखा है, हम उसको भी रीड कर लेते हैं। तो देखो, द पॉइंट डैश इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब इसमें कौन सा पॉइंट है जिसको हम एंगल का वर्टेक्स बोलेंगे, तो अभी हमने देखा पॉइंट ए को हम क्या बोलेंगे, तो वर्टेक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, द पॉइंट ए, ओके। एंड द रेस डैश एंड डैश आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल्स। और ऐसे कौन से दो रेस है जिनको हम एंगल्स के हाथ बोलेंगे, आर्म्स बोलेंगे, आर्म्स ऑफ द एंगल बोलेंगे। तो अभी हमने देखा एक हमारे पास रे कौन सा है, ए बी है, और दूसरा रे कौन सा है, ए सी। तो एक डैश में हम लिख देंगे ए बी, यानी कि रे ए बी एंड रे ए सी, राइट। तो इनको हम क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल्स। अब देखो, अब हमको देखो, अब सिंपल हमारे पास ये रे है ए बी, राइट। तो ये रे बी को हम कैसे लिखते हैं, कैसे इनका नेम देते हैं, तो हम ऐसे रे ए बी लिखते हैं, राइट। ऐसे रे ए बी लिखेंगे, ऐसे रे ए सी लिखेंगे। अगर हमारे पास एक ऐसा लाइन है जिसका नाम है पी क्यू, ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे इसका नाम लाइन पी क्यू, राइट। अब सपोज हमारे पास है एक लाइन सेगमेंट और इसका नाम है एम एन, तो इसका नाम हम कैसे लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, तो इसका नाम हम लिख देंगे लाइन सेगमेंट एम एन, राइट। ऐसे हम इसका नाम लिखेंगे। और वैसे ही एंगल्स में हम कैसे नाम लिखेंगे, तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंगल है, राइट। अब इन एंगल का हम नाम कैसे लिखेंगे, तो पहले तो आपको सिंपल क्या लिखना है, एंगल ही लिखना है, राइट। क्या लिखना है, एंगल लिखना है। अब देखो, अब इसमें हम एंगल का नाम कैसे लिखते हैं, जिस पॉइंट पे एंगल फॉर्म हो रहा होता है, एंगल बन रहा होता है। अब एंगल कौन से पॉइंट पे बनेगा, तो वर्टेक्स पे ही बनेगा, राइट। तो जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स क्या होना चाहिए, तो बीच में आना चाहिए, ओके। कहाँ आना चाहिए, बीच में। तो देखो अब ये जो हमारे पास वर्टेक्स क्या है, इसमें हमारे पास वर्टेक्स ए है, राइट। तो ये वर्टेक्स जो है हमारा बीच में आना चाहिए, ए। अब बी सी आप आगे पीछे पहले लिखो, लास्ट में लिखो, कैसे भी लिखो चलेगा, लेकिन जो आपका वर्टेक्स है जहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है वो पॉइंट को आपको बीच में लिखना है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास बी सी बचा, तो पहले लिख दो बी, लास्ट में लिख दो सी, ऐसे आप लिख सकते हो। और अगर आपको चाहिए तो आप एंगल का ऐसे भी नाम लिख सकते हो, एंगल ए तो आपका बीच ही में होना चाहिए, ए आपका बीच में ही होना चाहिए, राइट। पहले हमने बी लिया, लास्ट में सी लिया, अब पहले सी ले लो, फिर लास्ट में बी ले लो। तो देखो बी ए सी, ये हमारा एंगल बन गया, सी ए बी, ये हमारा एंगल बन गया। दोनों ही एंगल हमारा सेम है, बस कैसे हम एंगल को लिख सकते हैं वो हमने यहाँ पे देखा, ओके। तो अब यहाँ पे नेम ऑफ द एंगल कैसे हम लिखेंगे, तो सिंपल पहले लिख देंगे एंगल। तो पहला हमको क्या मिला, एंगल बी ए सी, ऐसे हम नाम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी। और अगर हमको चाहिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल सी ए बी, राइट। होप आपको समझ में आया। अब देखो ये जो रे ए बी है, क्या हम इसको हमेशा वर्ड में ही लिखेंगे, नहीं, इसको हम सिंबल का यूज़ करके भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये ए बी को हम ए बी ऊपर रे का सिंबल डाल सकते हैं, राइट। ये रे ए सी को हम रे ए सी ऐसे लिख सकते हैं, यस। अब ये जो लाइन पी क्यू है इसको हम पी क्यू ऊपर लाइन का सिंबल डाल देंगे, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, यस। अब जो लाइन सेगमेंट एम एन है, ये लाइन सेगमेंट एम एन को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यस। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे वर्ड को हटा के सिंबल लगा दिया, राइट। तो वैसे जैसे हम ये रे लाइन सेगमेंट लाइन को हम सिंबल्स का यूज़ करके इसका नाम लिख सकते हैं, वैसे ही हम एंगल में एंगल का वर्ड हटा के एंगल का सिंबल यूज़ करके हम एंगल का नाम लिख सकते हैं, राइट। अभी एंगल का सिंबल क्या होता है, तो एंगल का सिंबल होता है हमारा ऐसे, देखो एंगल का सिंबल हमारा ऐसे होता है, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल का सिंबल बोलते हैं। अब अगर मुझे इनको सिंबल के साथ लिखना है, एंगल का नेम सिंबल के साथ लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, तो हम ऐसे लिखेंगे या फिर मैं ऐसे लिखूंगी, हम ही लिखते हैं, ठीक है। तो देखो, तो एंगल हटा दो, एंगल वर्ड हटा दो, एंगल के बदले क्या आ जाएगा, ये सिंबल आ जाएगा। तो एंगल का सिंबल लगा दिया, अब क्या लिख दोगे आप, बी ए सी, ठीक है। और
एंगल का सिंबल लगा दिया, एंगल हटा के, एंगल का वर्ड हटा के एंगल का सिंबल लगा दिया। अब हम क्या लिख देंगे, CAB। तो ऐसे हम क्या लिखते हैं, तो एंगल का नाम लिखते हैं सिंबल यूज़ करके। ओके, तो होप फ्रेंड्स, तो आपको जितना भी मैंने आपको यहाँ पे इतना समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है, राइट। तो अब हम देखेंगे, अब इसके बाद जो हमारे पास और एक्सप्लेनेशन है वो हम देखेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, तो अभी हमने क्या देखा कि एंगल्स क्या होता है, वर्टेक्स ऑफ द एंगल क्या होता है, आर्म्स ऑफ द एंगल क्या होता है, एंगल्स का नेम हम कैसे लिखते हैं, एंगल का सिंबल क्या होता है, राइट। ये सब हमने देखा। और हमने एक एंगल भी ड्रॉ किया था। तो हमने कैसा एंगल ड्रॉ किया था, तो हमने कुछ ऐसा एंगल ड्रॉ किया था, राइट। हमने कुछ ऐसा एंगल ड्रॉ किया था। सपोज इसका मैं नाम दे देती हूँ ABC। तो अब इसमें वर्टेक्स क्या होगा, तो इसमें वर्टेक्स क्या है हमारा, B वर्टेक्स है। और BA और BC क्या है, तो हमारे आर्म्स ऑफ द एंगल्स है, राइट। अब क्या हम एंगल ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं, एक ऐसे ही एंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या, तो नहीं। एंगल्स हम बहुत तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, बस उसमें क्या होना चाहिए, 2 रे होना चाहिए और एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ओके, अगर मैं आपको दिखाऊं कि हम ऐसे भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, चलो मैं स्केल का ही यूज़ कर लेती हूँ, तो आड़ा टेढ़ा बन जा रहा है मेरा। तो सपोज मैंने ऐसे, अब मैंने एक रे ऐसे निकाल दिया। ओके, ऐसे। तो देखो इसमें 2 रे है, तो एक रे हमारा ये है, एक रे हमारा ये है, और ये हमारा क्या है, तो वर्टेक्स है, राइट। तो ये भी हमारा क्या है, तो ये भी हमारा एंगल है। ओके, अब सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ऐसा ही सिंपल सेम ऐसा ही लाइन खींच दिया, मतलब कि जैसा यहाँ पे रे है वैसा ही रे मैंने इसके अपोजिट में खींच दिया। ऐसे देखो, थोड़ा देखो, ऐसे मैंने सेम इसके अपोजिट में सेम ऐसे ही मैंने रे बना दिया, राइट। अब क्या ये हमारा एंगल है, तो यस, ये भी हमारा एंगल है। देखो कैसे, तो यहाँ पे हमारे पास एक रे है, यहाँ पे भी हमारे पास एक रे है, और ये दोनों ही रे हमारा एक कॉमन वर्टेक्स पे ज्वाइन हो रहा है, राइट। कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट पे ये ज्वाइन हो रहा है, मिल रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा एक रे ही है। अब इसका नाम हम कैसे, चलो इसका नाम हम दे देते हैं EFG। तो ये हमारा एंगल क्या होगा, ये होगा हमारा एंगल EFG, राइट। क्योंकि जो F है वो हमारा वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स हमेशा बीच में होना चाहिए जहाँ पे एंगल बन रहा हो। अब यहाँ पे देखो, इसका भी हम नाम दे देते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने नाम दे दिया IJK। तो ये कौन सा एंगल बन गया, तो IJK। अब JK हमारा क्या है, तो कॉमन पॉइंट है, राइट। यहाँ पे हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे J क्या आ गया, बीच में आ गया। अब देखो, अब ये तो हमने ऐसे बनाया। अब अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ, अब यहाँ पे मैंने एक रे ऐसे बना दिया। ओके, तो क्या ये भी मेरा एक एंगल होगा, तो यस, ये भी एक हमारा एंगल होगा, राइट। क्यों कि देखो यहाँ पे भी हमारे पास एक रे है, यहाँ पे भी हमारे पास एक रे है, और ये दोनों ही रे कहाँ पे मिल रहे हैं, तो एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, रे हुआ। अब सपोज यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं MNO। तो इसका नाम कैसे हम लिखेंगे, एंगल MNO, क्योंकि N क्या है हमारा वर्टेक्स है, और यहाँ पे हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है, तो हमने नाम क्या लिख दिया, एंगल MNO। ओके, अब देखो, अब अगर मैं ऐसे यहाँ पे रे ड्रॉ कर दूँ, अब इस वाले में मैं ऐसे रे ड्रॉ कर दूँ, ओके, ऐसे, तो अब ये भी क्या एक एंगल है, तो यस, ये भी एक एंगल है। सेम इसमें भी 2 रे है हमारे पास, और ये दोनों ही रे क्या हो रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहा है। तो यानी कि ये भी हमारा क्या है, तो ये भी हमारा एक एंगल है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये हमारा एक रे है, राइट। अब मैंने समझो इसके ऊपर ही एक और रे ड्रॉ कर दिया, यानी कि ये रे के ऊपर ही मैंने क्या कर दिया, तो एक रे ऐसा और ड्रॉ कर दिया। ओके, एक ऐसा एक और रे ड्रॉ कर दिया। तो क्या अब ये मेरा एंगल है, तो यस, इसको भी हम एंगल बोलेंगे। क्यों, भले ही एक रे दूसरे रे के ऊपर है, लेकिन 2 रे तो है, और ये दोनों रे का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, राइट। कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, अगर मैं इसमें नाम दूँ, सपोज ये ब्लैक वाले का नाम होगा P, ठीक है, इसका नाम होगा Q, और इसको हम नाम देते हैं R। तो इसका एंगल हमारा क्या होगा, QRP लिख सकते हो, या फिर आप PRQ भी लिख सकते हो, राइट। तो ये दोनों ही एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहे हैं, और वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, तो R है। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा एंगल कहाँ बन रहा है, तो ये B पे बन रहा है हमारा एंगल, राइट।
मैं यहाँ पे दूसरा कलरिंग पेन ले लेती हूँ। तो देखो हमारा ये बी पे एंगल बन रहा है, राइट। यहाँ पे हमारा एफ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे हमारा इधर जे पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे हमारा कहाँ पे एन पे एंगल बन रहा है यानी कि ऐसे, राइट। यहाँ पे हमारा, चलो इसमें भी हम नाम दे ही देते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया x, इसको नाम दे दिया y, इसको नाम दे दिया z, यानी कि हमारा एंगल क्या हो गया, एंगल x y z लिखोगे तो भी चलेगा, एंगल z y x लिखोगे तो भी चलेगा, ओके। तो यह हमारा ये ऐसे एंगल बन गया यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे ये हमारा ऐसे एंगल बन गया, r पे एंगल बन रहा है, ओके। अब समझो, अब मैं आपको समझाती हूँ अब बुक के हेल्प से। किसके हेल्प से, तो बुक के हेल्प से। तो देखो अभी है मेरे पास क्या है, तो ये मेरे पास बुक है, राइट। अब मैंने इस बुक को इतना खोला, ठीक है, इतना खोला, तो देखो ये पहला केस वाला हमारा एंगल बन रहा है ऐसे। आप ये पूरा बुक मत देखो, आप क्या देखो, आप सिर्फ इतना ये देखो, यहाँ पे जो लाइन है ना ये वाला आप देखो, ओके। देखो यहाँ पे ये जो है ना ये खाली आप ये देखो, ओके। तो देखो यहाँ पे मैंने इतना खोला, राइट। तो यहाँ पे हमारा एक एंगल बना, इसको मैंने इतना कर दिया तो ये भी एक एंगल बन गया। अब इसको मैंने पूरा से सुला दिया, ऐसे कर दिया तो ये भी एक एंगल बन गया। अब इसको मैंने ऐसे कर दिया तो ये भी एक एंगल है, ऐसे कर दिया तो भी एक एंगल है, और ऐसे कर दिया तो भी एक क्या है, हमारा एक एंगल है, ओके। होप आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन है हमारा विच एंगल इज ग्रेटर, यानी विच एंगल इज ग्रेटर द एंगल इन फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि ये केस 1 है, ये केस 2 है, तो ये दोनों में कौन सा एंगल हमारा बड़ा है। तो अब ये समझने के लिए ना हम पहले ये समझते हैं। अगर आप ये समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा है, ओके। तो देखो अब इसमें क्या लिखा है, द साइज ऑफ एन एंगल, the size of an angle is the amount of rotation or turn, okay, that is needed about the vertex to move the first ray to the second ray। अब इसमें क्या बोला है कि अगर आपको साइज ऑफ द एंगल पता करना है कि वो साइज की वो जो एंगल है वो बड़ा है या छोटा है, तो आपको क्या देखना होता है, आपको देखना होता है अमाउंट ऑफ द रोटेशन और टर्न। यानी कि देखो अब एंगल में 2 रे होता है, राइट, और एक वर्टेक्स होता है। तो वर्टेक्स के यहाँ पे जो हमारा एंगल, जो हमारा रे जो है, पहला रे देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, 2 रे दिख रहा है, राइट। हम ड्राइंग के थ्रू समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा हमको। देखो यहाँ पे ये 2 रे है, ये जो ब्लैक रे है ये वाला हमारा क्या है, इनिशियल पोजीशन ऑफ रे, यानी कि हमारा स्टार्टिंग पोजीशन होता है किसका, तो रे का। और ये जो ब्लू वाला रे है ये हमारा क्या है, फाइनल पोजीशन ऑफ द रे, यानी कि यही वाले रे से हम समझते हैं कि जो हमारा एंगल है वो बड़ा है या छोटा है, ओके। और ये हमारा क्या है, वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स के लिए हमारा क्या बनता है, एंगल बनता है, राइट। अब देखो अब ये जो फाइनल पोजीशन ऑफ रे जो है हमारा, ये जितना हमारा ऐसे घूमते जाएगा उतना हमको उतना जो रे है वो बड़ा होते जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ऐसे टर्न होगा, राइट, एक टर्न होगा। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, छोटा लग रहा है, और यहाँ पे क्या लग रहा है, बड़ा लग रहा है। तो अगर एंगल का जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, या फिर आप टर्न भी बोल सकते हो, वो जितना ज़्यादा होगा वो एंगल उतना ही बड़ा होगा, ओके। लेकिन अगर जो एंगल है, एंगल का अमाउंट ऑफ रोटेशन या फिर टर्न अगर वो कम है तो इसका मतलब वो एंगल क्या है, तो छोटा है, ओके। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि कैसे एंगल बड़ा है या छोटा है, ओके। समझ में आया आपको। इसमें हमने क्या देखा, इसमें सिंपल यही है कि जो एंगल का जो साइज़ है वो हम कैसे देखते हैं कि उसका जो अमाउंट ऑफ रोटेशन, कि कितने बार वो टर्न हो रहा है, कितने बार वो घूम रहा है। ज़्यादा घूमेगा तो मतलब वो एंगल बड़ा है, कम घूमेगा तो इसका मतलब वो एंगल छोटा है, ओके। तो ये हम इसमें देखते हैं। अब हम आ जाते हैं इस पे। अब देखो ये हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट में इतना सा रोटेशन है, राइट, और सेकंड में इतना रोटेशन है। तो पहला वाला रोटेशन बड़ा है, दूसरा वाला रोटेशन बड़ा है, तो दूसरा वाला रोटेशन बड़ा लग रहा है, यस। तो इसका मतलब ये जो सेकेंड केस वाला जो एंगल है वो पहले से क्या है, तो बड़ा है, ओके। तो यहाँ पे हम सिंपल आंसर क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे एंगल इन सेकेंड इज ग्रेटर, सिंपल, ग्रेटर देन द एंगल इन फर्स्ट, ओके। समझ में आया, और जैसे मैंने लिखा है समझना कैसे मैंने लिखा है, बस मैंने यही लिखा है एंगल इन सेकेंड, जो एंगल इन सेकेंड है वो पहले वाले से क्या है, तो बड़ा है, ओके। अब हम ये दोनों में भी देख लेते हैं। अब ये दोनों में देखो, अब इसका रोटेशन देखो और इसका रोटेशन देखो,
कौन सा एंगल का रोटेशन बड़ा लग रहा है? तो थर्ड वाले का बड़ा लग रहा है, इसका मतलब थर्ड वाला एंगल बड़ा है और सेकंड वाला एंगल छोटा है। ओके, सेम देखो, अब इसका रोटेशन बड़ा लग रहा है या इसका रोटेशन बड़ा लग रहा है? तो इसका रोटेशन बड़ा लग रहा है, राइट। ये तो इतना ही था, पर ये इतने से और इतना और है, राइट। ये इतने से इतना और है, इसका मतलब ये वाला रोटेशन बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल बड़ा है इससे। ओके, अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में कौन सा रोटेशन बड़ा है? तो इन दोनों में तो फिफ्थ वाले का रोटेशन बड़ा है ना, फिफ्थ वाले एंगल का रोटेशन बड़ा है, इसका मतलब ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है। अब ये दोनों में देखो, तो इसमें तो सबसे बड़ा रोटेशन तो यही वाला है, तो इसका मतलब ये वाला रोटेशन सबसे बड़ा है। इन सब में से सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? ये वाला। और सबसे छोटा एंगल कौन सा है? ये वाला। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया कि कैसे हम एंगल को देखते हैं कि इनका जो साइज़ है, जो एंगल है वो बड़ा है या छोटा है। अब देखो, अब कितने लोग बच्चे क्या करते हैं ना कि वो सिर्फ एंगल लिख के, मतलब खाली रे लिख के बताते हैं कि वो एंगल बड़ा है या छोटा है। अगर सपोज मैंने एक एंगल ऐसे बनाया, ओके, मैंने एक एंगल ऐसे बनाया और मैंने रुको, हाँ, सपोज मैंने एक एंगल ऐसे बनाया, ओके, एक ऐसे एंगल मैंने बनाया और एक मैंने ऐसे एंगल बनाया, ठीक है, ऐसे एंगल बनाया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ बच्चे रे का साइज देख के ही बोलते हैं कि वो एंगल बड़ा है। मतलब कि इसमें देखोगे तो ये रे का साइज बड़ा लग रहा है, राइट। ये रे जो है, ये रे बड़ा लग रहा है, ये रे से, इस वाले एंगल के रे से ये वाला रे बड़ा लग रहा है। तो कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि ये रे बड़ा है। नहीं, आपको रे नहीं देखना है, आपको क्या देखना है? आपको अमाउंट ऑफ रोटेशन देखना है कि वो कितने बार घूम रहा है। तो देखो, यहाँ पे तो इतने बार ही घूम रहा है, पर यहाँ पे ये इतने बार घूम रहा है, तो इसका मतलब ये बड़ा है या ये बड़ा है? तो ये वाला एंगल बड़ा है। ओके, तो होप आपको समझ में आया कि कैसे हम देखते हैं एंगल, कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है। अब देखो, अब यहाँ पे हमने एंगल ड्रॉ किया, हमको एंगल देखने को मिला। यहाँ पे मैंने एंगल ड्रॉ किया, यहाँ पे हमको एंगल देखने को मिला। तो क्या जब हम एंगल ड्रॉ करते हैं तभी हमको एंगल देखने को मिलेगा? नहीं, हमको जो एंगल है ना वो रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है। अब आप लोग सोचोगे, हैं कि रियल लाइफ में हमको एंगल कैसे देखने को मिलता है? तो देखो, रियल लाइफ में हमको हर जगह एंगल देखने को मिलता है, बस आपको वो एंगल देखने आना चाहिए। ओके, अगर मैं अपना हाथ बताऊँ आपको इस हाथ में कोई एंगल देखने को मिल रहा है? चलो मैं ये वाला हाथ लेती हूँ, ठीक है, कैसे लूँ? चलो यही वाला हाथ ले लेती हूँ, कोई नहीं। देखो, अब ये वाला देखो, तो ये वाले हाथ में क्या आपको मेरा एंगल बनता हुआ दिख रहा है क्या? तो आप इसको एक रे ले सकते हो, राइट, इसको आप एक रे ले सकते हो और ये वाले को आप एक रे ले सकते हो। तो यहाँ पे मेरा स्पेस है, यानी कि यहाँ पे मेरा क्या फॉर्म हो रहा है? एंगल फॉर्म हो रहा है। वैसे ही अगर देखो, ये दो पेन को आप ऐसे जोड़ दो, तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिला? ऐसे भी एंगल फॉर्म होता है, ऐसे भी एंगल फॉर्म होता है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो ये वाला जो पहला रे है वो ऐसे ही होगा, वो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे भी हमारा एंगल होता है और ऐसे भी हमारा एंगल होता है। तो यहाँ पे भी हमको एंगल देखने को मिल गया। अब आप दीवार में देखो, दीवार जब एक दीवार दूसरी दीवार से जुड़ा हुआ रहता है और वहाँ पे स्पेस बन रहा है, इसका मतलब वहाँ पे भी क्या फॉर्म हो रहा है? एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट। तो हमको रियल लाइफ में भी एंगल देखने को मिलता है। अब हमारे पास है ना कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है टेक्स्ट बुक में। अब हम उन एग्जाम्पल्स से अच्छे से समझ लेंगे कि हमको जो एंगल्स है वो रियल लाइफ में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। ओके, तो होप फ्रेंड्स, तो आपको इतना समझ में आया। तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ एंगल्स। ओके, तो स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो एंगल्स है ये हमको रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है और इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे कि हमको रियल लाइफ में जो एंगल्स है वो कैसे देखने को मिल सकता है। ओके, तो पहला एग्जाम्पल क्या है? तो पहला एग्जाम्पल है कंपास। अभी कंपास ये तो सर्कल ड्रॉ करने में काम आता है, राइट। अब इसमें हमको एंगल कैसे देखने को मिल सकता है? तो देखो, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है? ये कंपास है, राइट। थोड़ा मैं पास में आ जाती हूँ। तो देखो, ये कंपास है। अब इस कंपास में हमको एंगल कैसे देखने को मिलेगा? तो देखो, अगर सिंपल ये जो कंपास है इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब इसको ऐसे तो आपको देखने को नहीं समझ में आएगा, लेकिन अब मैं इस कंपास को ऐसे कर दूँ, ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने इस कंपास को। तो अब अगर आप देखोगे तो इसमें हमको कुछ देखने को मिल रहा है, और वो क्या है? तो वो एंगल है। वो एंगल कैसे देखने को मिल रहा है? तो देखो, अब यहाँ पे ये क्या है? तो इसको आप रे ले सकते हो, राइट, इसको भी आप रे ले सकते हो। तो अब ये दो रे के बीच में क्या है? स्पेस है। तो यानी कि हमको क्या देखने को मिला? एंगल देखने को मिला,
राइट। तो ये हमको क्या देखने को मिला, एंगल देखने को मिला। तो ऐसे ही हम कंपास में क्या देख सकते हैं, तो एंगल देख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा कंपास है। तो यहाँ पे हमको ये ऐसे एंगल देखने को मिला, राइट, ये ऐसे हमको एंगल यहाँ पे देखने को मिला। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी ये हमको ऐसे एंगल देखने को मिल सकता है, राइट, ये ऐसे एंगल देखने को मिल सकता है। सेम यहाँ पे भी हमको ये इधर एंगल देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो बहुत अलग अलग जगह हमको एंगल्स देखने को मिल सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, तो सेकेंड एग्जाम्पल है सीजर्स यानी कि कैंची। अब कैंची में हमको कैसे एंगल देखने को मिलेगा, तो देखो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, तो यहाँ पे मेरे पास है कच 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 कैंची। अब अगर आप इस कैंची को देखोगे तो ये कैंची देखो, इसको मैंने ऐसे किया, राइट। तो अब अगर आप कैंची को मैं आप ऐसे कर दूँ तब आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, ये हमारा एक रे हो सकता है, ये हमारा दूसरा रे हो सकता है। ये दो रे के बीच में क्या है, जगह है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एंगल हो गया। वही इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर दूँ तो और बड़ा एंगल मिल गया, और इसका मुंह मैं निकाल दूँ ऐसे बड़ा कर दूँ तो मुझे और बड़ा एंगल मिल गया, राइट। और मैं इसको ऐसे कर दूँ तो मुझे और बड़ा एंगल मिल गया, राइट। सेम वैसे ही इसके पीछे भी ऐसे ही हो रहा है, इसके पीछे भी हमारा क्या बन रहा है, इधर एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट। इसको हम और बड़ा करेंगे तो और बड़ा एंगल हमको मिलेगा, राइट। तो ऐसे हमको सीजर में क्या देखने को मिलता है, तो एंगल देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमको ये इधर ही एंगल देखने को मिला है कि नहीं। वही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमको इधर भी एंगल देखने को मिलता है, इधर, राइट, इधर भी एंगल देखने को मिलेगा, इधर भी एंगल देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो हमको यहाँ पे भी एंगल देखने को मिला, 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 है कि नहीं। और देखो यहाँ पे वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स यहाँ पे अपना अब जो आप नाम दोगे उस हिसाब से उसका वर्टेक्स होगा और रे होगा। ओके, तो हम पहले से समझ लेते हैं कि हमको एंगल कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मा। अब चश्मा मेरे पास नहीं है, मेरा भाई लेके चला गया, पर कोई नहीं, हम ये पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं। ओके, अब अगर आप इस स्पेक्टिकल्स के ड्राइंग में देखोगे तो यहाँ पे हमको एंगल कहाँ देखने को मिल रहा है, तो देखो एक तो हमें ये यहाँ पे इसको रे ले सकते हो, इसको रे ले सकते हो, तो ये हमारा क्या देखने को मिल गया, एंगल। सेम इसको रे ले सकते हो, इसको रे ले सकते हो, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल गया, एंगल। तो वैसे ही हमको इधर इधर भी एंगल देखने को मिलेगा, राइट। इसमें भी यहाँ पे हमको एंगल देखने को मिलेगा, है कि नहीं। यहाँ पे भी हमको एंगल देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी हमको एंगल देखने को मिलेगा। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये रे ले सकते हो, ये रे ले सकते हो, तो यहाँ पे भी हमको एंगल देखने को मिला, राइट। सेम यहाँ पे ये रे ले सकते हो, ये रे ले सकते हो, तो यहाँ पे भी हमको क्या देखने को मिला, तो एंगल देखने को मिला, राइट। तो ऐसे हमको चश्मे में भी क्या देखने को मिल गया, तो एंगल देखने को मिल गया, राइट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा वॉलेट। अब वॉलेट भी नहीं है मेरे पास, क्या करूँ, गरीब हूँ बाबू, क्या बोल सकते हैं। चलो वॉलेट अब हम ड्राइंग के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये वॉलेट है, वॉलेट में आपको कहाँ एंगल देखने को मिल रहा है, तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा एक, इसको हम एक रे ले सकते हैं, राइट, इसको हम एक रे ले सकते हैं, और ये दो रे के बीच में इतना स्पेस, तो ये हमको क्या देखने को मिल गया, एंगल देखने को मिल गया। वही अगर आप देखोगे तो इसको हम रे ले सकते हैं, इसको भी हम रे ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी हमको ये एंगल देखने को मिल गया। सेम यहाँ पे भी हमको ये एंगल देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे भी एंगल देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे भी एंगल देखने को मिल जाएगा, राइट। तो ऐसे हम वॉलेट में भी क्या देख सकते हैं, तो एंगल देखने को मिल सकता है हमको, राइट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल बॉक्स। अभी ज्योमेट्रिकल बॉक्स है मेरे पास, ओके। तो ज्योमेट्रिकल बॉक्स ये रहा, ओके। अब इस ज्योमेट्रिकल बॉक्स में हमको एग्जाम्पल जो एंगल है वो कैसे देखने को मिलेगा, तो देखो अब अगर मैंने इसको ओपन कर दिया ऐसे, राइट। अब अगर आप इधर देखोगे ऐसे, ये मैंने ज्योमेट्रिकल बॉक्स को ओपन कर दिया, अब इसको हम एक रे ले सकते हैं, राइट, और इसको हम एक रे ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमको ये क्या देखने को मिला, तो यहाँ पे हमको एक एंगल देखने को मिला, राइट। वैसे ही देखो यहाँ पे एक हम रे ले सकते हैं, यहाँ पे हम एक रे ले सकते हैं, तो ये हमको क्या देखने को मिल गया, तो एंगल देखने को मिल गया, राइट। सेम यहाँ पे इसको हम रे ले सकते हैं, इसको हम रे ले सकते हैं, ये हमारा एंगल देखने को मिल गया। यहाँ पे भी इसको हम रे ले सकते हैं, इसको हम रे ले सकते हैं, यहाँ पे हमको एंगल देखने को मिल गया, यहाँ पे भी हमको एंगल देखने को मिल गया, यहाँ पे भी हमको एंगल देखने को मिल गया, राइट। तो ऐसे हम कंपास में भी जो ज्योमेट्रिकल बॉक्स है इसमें भी हम क्या देख सकते हैं, तो एंगल देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारा क्यूबॉइडल बॉक्स। अभी क्यूबॉइडल बॉक्स तो बाबू मेरे पास नहीं है, तो हम समझ लेते हैं, मतलब है मेरे पास बहुत, वो है ना बहुत ऊपर कहीं रखा है, मिल नहीं रहा है मेरे को, तो हम इसी में समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये क्यूबॉइडल बॉक्स है, अब ये बॉक्स में हमको एंगल कैसे देखने को मिलेगा, तो देखो
अब एक अगर आप देखोगे तो इसको हम एक एंगल ले सकते हैं, राइट, इसको भी हम एक एंगल ले सकते हैं, और यहाँ पे बीच में क्या है, तो ये हमको क्या मिल गया, एंगल मिल गया। सेम यहाँ पे भी हमको ऐसे एंगल मिल जाएगा, यहाँ पे भी एंगल मिल जाएगा, यहाँ पे भी एंगल मिल जाएगा, यहाँ पे भी एंगल मिल जाएगा, राइट, यहाँ पे भी एंगल मिल जाएगा, यहाँ पे भी एंगल मिल जाएगा, यहाँ पे भी एंगल, यहाँ पे भी एंगल, यहाँ पे भी एंगल, यहाँ पे भी एंगल, फिर यहाँ पे भी एंगल देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे भी एंगल देखने को मिल जाएगा, है कि नहीं। मतलब बहुत सारे एंगल हमको क्यूबॉइडल बॉक्स में देखने को मिलेगा। तो होप स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया कि कैसे हम रियल लाइफ में कैसे एंगल्स देखने को मिलता है। ओके, तो इस वीडियो में हम इतना ही टॉपिक करेंगे। अब ये जो टॉपिक्स है इनके बाद क्या है, तो इसके बाद हमारा फिगर इट आउट है, तो हम वो फिगर इट आउट सॉल्व करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।